हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, मीजल्स इज कॉज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है जो मीजल्स है वो इनमें से कौन से वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज वेरिसेला ज़ूस्टर, ऑप्शन नंबर बी इज RNA पैरामिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज रूबेला वायरस एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन्फ्लुएंजा वायरस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी RNA पैरामिक्सो वायरस। जो मीजल्स है वो RNA पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। उसके बाद पूछा गया है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम कवर्स द फॉलोइंग डिसीजेज एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज प्रोग्राम है वो सभी डिसीज़ को कवर करता है, सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर सी इज़ चिकनगुनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण। वेक्टर बोर्न डिसीज़ के प्रोग्राम के अंदर जो डिसीजेज आती हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। द नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिसीजेज। एग्जाम्पल मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला अजहर एंड लिम्फेटिक फिलारियासिस। तो जो वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला अजहर और लिम्फेटिक फिलारियासिस। ये 6 जो डिसीजेज हैं ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में कवर की गई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द काला अजहर फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो काला अजहर फीवर है वो किसके बाइट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन नंबर बी इज टेस्टिस फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी इज सैंड फ्लाई एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी सैंड फ्लाई के द्वारा काला अजहर डिसीज़ ट्रांसमिट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ डिसीज़ कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विथ लेशमेनिया पैरासाइट। इसमें जो पैरासाइट इन्वॉल्व रहता है दैट इज़ लेशमेनिया पैरासाइट। वाइसरल लेशमेनियासिस इज स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई बाइट। तो जो काला अजहर है उसे लेशमेनियासिस डिसीज़ भी कहा जाता है और ये सैंड फ्लाई की बाइट की वजह से होता है। और इसके कारण जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं दैट इज़ स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। उसके बाद पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय RNA वायरस एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है ये सारे ही डिसीज़ कंडीशन RNA वायरस के कारण होते हैं, सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ पोलियोमेलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ मम्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ रूबेला एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है ये RNA वायरस के कारण नहीं होता है, बाकी पोलियोमाइलाइटिस, मम्स एंड रूबेला ये सभी RNA वायरस के कारण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन फॉलोइंग विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वेरिसेला ज़ूस्टर। यहाँ पर पूछा गया है वेरिसेला ज़ूस्टर के कारण जो है कौन सी डिसीज़ होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी इज लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर सी इज सिफिलिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज चिकन पॉक्स।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स। वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स डिसीज होती है। उसके बाद पूछा गया है व्हेन द डायरिया लास्ट फ्रॉम मोर देन 14 डेज इट इज़ कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट को डायरिया जो कि 14 डेज तक कंटिन्यू रहे तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ डिसेंट्री, ऑप्शन नंबर बी इज़ एक्यूट वाटरी डायरिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ परसिस्टेंट डायरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी परसिस्टेंट डायरिया। यदि जो डायरिया है वो कंटिन्यू 14 डेज तक हो तो उसे परसिस्टेंट डायरिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है अ प्रोटोजोअल डिसीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद पैरासाइट्स ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम इज। यहाँ पर पूछा गया है ऐसी प्रोटोजोअल डिसीज़ जो कि जीनस प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती हो उसे क्या कहेंगे, कौन सी डिसीज़ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी इज़ मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ डेंगू एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ड्रैकुनकोलियासिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम जीनस जो पैरासाइट्स हैं उसके कारण होती है और एक प्रकार की प्रोटोजोअल डिसीज़ है। उसके बाद पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस ब्लड आर ऑल एक्सेप्ट। ये सभी जो हैं ब्लड के द्वारा इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ HIV एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो है ये कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं द लीवर डिसीज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रिंकिंग वाटर एंड कंटामिनेटेड विद फीकल मटेरियल। जो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर रहता है जो कि फीसेस से जो है कंटामिनेटेड हो उसके कारण हेपेटाइटिस ई की डिसीज़ कंडीशन होती है। बाकी जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV है ये कंटामिनेटेड ब्लड के एक्सपोजर में आने की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वायरस दैट कॉज डेंगू इज़। यहाँ पर पूछा गया है डेंगू जो है कौन से वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अर्बो वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्लैवी वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज़ रेट्रो वायरस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ DNA वायरस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी फ्लैवी वायरस। डेंगू जो है ये होता है एडीज एजिप्टी जो मॉस्क्यूटो है उसकी बाइट की वजह से होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर वायरस पूछा गया है तो जो वायरस रहता है रिस्पॉन्सिबल रहता है डेंगू के लिए दैट इज़ फ्लैवी वायरस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है हाइपरटेंशन के लिए मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर ये सभी हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ साल्ट इनटेक, ऑप्शन नंबर बी इज़ ओबेसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ अल्कोहल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जेनेटिक फैक्टर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक फैक्टर। मोडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर है मतलब जिन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है तो साल्ट इनटेक को, ओबेसिटी को या अल्कोहल इन चीज़ों को मॉडिफाइबल कर सकते हैं, लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में नहीं आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गवर्नमेंट लॉन्च्ड NPCDCS प्रोग्राम टू टारगेट। यहाँ पर पूछा गया है NPCDCS प्रोग्राम जो है किस चीज़ को टारगेट किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज़ कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ कार्डियक डिसीज़, ऑप्शन नंबर सी इज़ डायबिटीज़ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। NPCDCS जो प्रोग्राम है दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक। तो यहाँ पर ये सभी जो चीज़ें दी गई हैं, कैंसर, कार्डियक डिसीज़ और डायबिटीज़, इन सभी को जो है कंट्रोल करने के लिए NPCDCS प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके बाद पूछा गया है अ ग्रुप ऑफ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग द एडजेसेंट टिश्यू एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी ग्रुप ऑफ डिसीज़ जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की और जो इन्वेड करते हैं ये टिश्यूज़ में, इवन डिस्टेंट ऑर्गन जो भी आसपास के ऑर्गन्स रहते हैं उनमें भी जो है अफेक्ट करते हैं, ऐसे टाइप का कैंसर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़, तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। यहाँ पर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ पूछा गया है तो इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ कैंसर। कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स रहती हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करने लगती हैं और आसपास के जो भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स रहते हैं उन्हें भी ये अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड एंड डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड। ऐसे टाइप का कैंसर जो रीजनल लिम्फ नोड्स रहती हैं और जो ऑर्गन्स रहते हैं आसपास के उन सभी को जो है उनमें स्प्रेड होता है, इस टाइप के कैंसर को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ प्राइमरी ट्यूमर, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी ट्यूमर, ऑप्शन नंबर सी इज़ लिम्फोमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ल्यूकेमिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी ट्यूमर। इस टाइप का ट्यूमर जिसमें जो आसपास के लिम्फ नोड्स और डिस्टेंट ऑर्गन्स भी जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं उन्हें सेकेंडरी ट्यूमर कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो हैं ओबेसिटी के एडवर्स इफेक्ट हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपरलिपिडेमिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ हाइपोटेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, हाइपोटेंशन। ओबेसिटी के जो हैं ये सभी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं हाइपोटेंशन को छोड़ के। हाइपरलिपिडेमिया, ग्लूकोज इंटॉलरेंस और कोरोनरी हार्ट डिसीज़ ये सभी जो हैं ओबेसिटी के एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जीरोफ्थैल्मिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। यहाँ पर पूछा गया है जीरोफ्थैल्मिया जो डिसीज़ कंडीशन है इनमें से कौन से विटामिन को जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने के कारण ठीक हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी इज़ विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी इज़ विटामिन ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन ई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जीरोफ्थैल्मिया डिसीज़ कंडीशन होती है तो इसलिए विटामिन ए जो है इसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पूछे गए हैं डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है डायबिटीज़ मेलाइटस में हमें इनमें से क्या चीज़ देखने को मिल सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एल्ब्यूमिन्यूरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाई SGPT, ऑप्शन नंबर सी इज़ ग्लाइकोशूरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ यूरिया इन द यूरिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोसूरिया। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ग्लाइकोसूरिया के सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं जिसमें यूरिन में जो है ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विल्सन डिसीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जो विल्सन डिसीज़ है इसमें हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो सकती है पेशेंट को, या फिर ऑप्शन नंबर बी एक्यूम्यूलेशन ऑफ कॉपर एंड लीवर किडनी एंड ब्रेन, कॉपर का एक्यूम्यूलेशन देखने को मिलेगा लीवर किडनी और ब्रेन में, या फिर ऑप्शन नंबर सी इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनका इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एक्यूम्यूलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर किडनी एंड ब्रेन। जो इस विल्सन्स डिसीज़ है इस कंडीशन में लीवर किडनी और ब्रेन में कॉपर का एक्यूम्यूलेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द फॉलोइंग डिसीज़ नॉट कैंसर। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो कि कैंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर बी इज़ ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ कार्सिनोमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सार्कोमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है या आई की डिसऑर्डर है, कैंसर में नहीं आता है। बाकी ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा जो है ये कैंसर के एग्जाम्पल है। में पूछा गया है द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज़ बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि मलेरिया को पूरे तरीके से एलिमिनेट करने के लिए जो गोल है वो हमारे इंडिया में कौन से सन में रखा गया है कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 2024, ऑप्शन नंबर बी इज़ 2025, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2027 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2030। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 2030। मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारे इंडिया में गोल रखा गया है वो 2030 में रखा गया है मलेरिया को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दैट एम टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी अमंग प्रेग्नेंट वुमन बाय एनकरेजिंग देम टू डिलीवर इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ लें डिलीवरी परफॉर्म कराने के लिए। तो यहाँ पर हमें बताना है ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को प्रमोट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर बी इज़ नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ रोगी कल्याण समिति एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए जननी सुरक्षा योजना है। इसके अंदर मैटरनल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को जो है एनकरेज किया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ लें या फिर गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें रिसीव करें। नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज़ करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।